स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपयोगिता पर। तो शुरू करते हैं उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या है? उपयोगिता यानी किसी वस्तु के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टि को ही उपयोगिता कहा जाता है। अन्य शब्दों में हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता या गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती हो उपयोगिता कहलाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कि किसी व्यक्ति को भूख लगी है और उसे रोटी खाने की आवश्यकता है। तो रोटी खाने की आवश्यकता उसे इसलिए है क्योंकि रोटी खाने में वो गुण निहित है, वो क्षमता, वो शक्ति निहित है जो व्यक्ति की मानवीय जो भूख है, जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर सकती है। यानी जो व्यक्ति की जो भूख है खाने में, रोटी में, वो क्षमता है कि व्यक्ति की भूख को शांत कर सकती है। तो उपयोगिता क्या हुआ? वस्तु में निहित वह गुण जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती हो उपयोगिता कहलाती है। उम्मीद है उपयोगिता का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं उपयोगिता की विशेषताओं पर। विशेषताओं पर तो ऐसे कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि उपयोगिता की विशेषताओं को दर्शाएंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है उपयोगिता एक सापेक्षिक शब्द है। यानी जो उपयोगिता है वह एक सापेक्षिक शब्द है, अर्थात उसका जो स्वरूप है वो समय, स्थान, शक्ति के अनुसार, हालत, परिस्थिति के अनुसार वह चेंज होता रहता है। उस उपयोगिता के स्वरूप में समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई शराबी व्यक्ति है तो शराबी व्यक्ति के लिए शराब उपयोगी हो सकती है, लेकिन शराब न पीने वाले व्यक्ति के लिए शराब उपयोगी नहीं हो सकती है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे जाड़ों के लिए ऊनी वस्त्र उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन गर्मियों के लिए ऊनी वस्त्र उपयोगी नहीं हो सकते हैं। तो उपयोगिता का जो स्वरूप है वो एक सापेक्षिक शब्द है जो समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा शब्द, दूसरी विशेषता है उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। यानी उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप या कोई वस्तुगत स्वरूप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसे तो केवल महसूस किया जा सकता है। जो उपयोगिता है यह व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करती है। एक ही वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है। क्यों? मान लीजिए जैसे मक्खन है, मक्खन एक दुर्बल पतले व्यक्ति के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन वही मक्खन एक मोटे ताजे हेल्दी व्यक्ति के लिए हो सकता है नुकसानदायक हो। तो उपयोगिता का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, यह व्यक्ति की मनोदशा पर निर्भर करता है। तीसरी विशेषता उपयोगिता का लाभदायक या फलदायकता से कोई संबंध नहीं होता है।
यानी जो उपयोगिता है उसका फलदायक या लाभदायकता से वास्तव में कोई संबंध नहीं होता है। जब हम अर्थशास्त्र में उपयोगिता की गणना कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम लाभ हानि को हम पीछे रखते हैं। हम उस लाभ हानि से अर्थशास्त्र में कोई लेना देना नहीं होता है जब हम उपयोगिता का अध्ययन कर रहे होते हैं। तो उपयोगिता का जो संबंध है वो लाभदायक या फलदायकता से नहीं होता है। हो सकता है कि कोई वस्तु व्यक्ति के लिए हानिकारक हो, लेकिन उससे उस व्यक्ति को उपयोगिता मिल रही हो। जैसे कि शराब व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसका सेवन करता है, उसका उपभोग करता है। क्यों? क्योंकि शराब पीने वाले व्यक्ति को शराब से उपयोगिता मिलती है, इसलिए वह उसका उपभोग करता है। और शराब न पीने वाले व्यक्ति को शराब से कोई उपयोगिता नहीं मिलती है। तो उपयोगिता का संबंध फलदायक या लाभदायकता से नहीं है। चौथी विशेषता है उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। जो उपयोगिता है, उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि व्यक्ति को भूख लगी है और एक समय के लिए या एक वक्त का यदि व्यक्ति को खाना ना भी मिले तो हो सकता है कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। और यदि व्यक्ति को प्यास लगी है और शायद लंबे समय तक पानी ना मिले तो निश्चित रूप से शायद उसकी मौत भी हो जाए। तो उस वक्त व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है प्यास लगने पर। तो व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता उस वक्त पानी की होती है। तो व्यक्ति को पानी लंबे समय तक प्यासा रहने पर उसे जब पानी मिल जाए तो उसे बहुत एक शीतलता का अनुभव होता है, एक अच्छा महसूस करता है, क्योंकि उसकी प्यास बुझ चुकी है। अब प्यास बुझने के बाद अब उसके लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं रही है, जबकि पानी में वो उपयोगिता के तत्व अभी भी मौजूद हैं। वह तत्व उपयोगिता के पानी में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन जैसे व्यक्ति की प्यास बुझी, पानी की उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए एकदम शून्य होगी, समाप्त होगी। अब उसे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि उपयोगिता का संबंध आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट है उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो उपयोगिता है वह वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचते हैं, उसे पाने की कोशिश करते हैं, तो उपयोगिता तो हमें उसी वक्त प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कि हमें कोई अच्छा फ़ोन लेना है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि फ़ोन ऐसा है, फ़ोन की क्वालिटी ऐसी है, फ़ोन की कीमत ये, और मुझे इसे प्राप्त करना है, मुझे इसे खरीदना है। तो समझ लो उपयोगिता तो हमें उसी वक्त मिल गई जब हम फ़ोन को खरीदने की बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसे प्राप्त करने के बारे में। तो उपयोगिता तो हमें उसी वक्त में मिल गई, लेकिन संतुष्टि हमें उसी वक्त मिलेगी जब हम उस फ़ोन को वास्तव में खरीद लेंगे और उसका उपभोग करेंगे, अर्थात उस फ़ोन को ऑपरेट करेंगे, उसे चलाएंगे, उसे अपने व्यवहार में लाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपयोगिता और संतुष्टि में अंतर होता है। उपयोगिता हमें उसी वक्त मिल जाती है जब हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोच रहे होते हैं, और लेकिन वास्तविक संतुष्टि हमें उसी वक्त मिलती है जब हम किसी वस्तु का वास्तव में या फिर प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 जो हमारी विशेषता है वह है उपयोगिता
त्याग के बिना असंभव है। यानी जो उपयोगिता है वह त्याग के बिना असंभव है, बिना त्याग के हमें उपयोगिता मिलने वाली नहीं है। अर्थात जितने भी प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क उपहार हैं, निःशुल्क वस्तुएं हैं, उन्हें छोड़कर अन्य किसी भी वस्तु से यदि हमें उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें उनके लिए पे करना पड़ेगा, उनके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में वस्तुएं मिलने वाली नहीं है और जब तक हम किसी वस्तु को खरीद ना लें हमें उपयोगिता मिलने वाली नहीं है। इसीलिए उपयोगिता त्याग के बिना असंभव है। तो उम्मीद है आज का उपयोगिता और उपयोगिता की विशेषताओं नामक दोनों टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से समझ आया होगा।